अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शमा ट्यूशंस। इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 3 के पैराग्राफ 1 टू 5 की ट्रांसलेशन शेयर कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी डिजिटल आलमगीरियत से इंग्लिश की ज़ुबान में तब्दीली आ रही है। In the 21st century, the world had witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity. 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज और आलमी राब्तों की तेज़ रफ्तारी से तौसीह देखी है। ग्लोबल कनेक्टिविटी का मतलब है आलमी राब्ते और रैपिड एक्सपेंशन का मतलब है तेज़ रफ्तारी से तौसीह। तौसीह का मतलब है किसी चीज़ का फैलना, दूर दूर तक जाना। This phenomena, often referred to as digital globalization, has not only transformed economies and cultures, but also left a significant mark on languages, most notably English. इस अमल ने, जिसे अक्सर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, न सिर्फ मईशतों और सकाफ़तों को तब्दील किया है, बल्कि ज़ुबानों पर भी गहरा असर डाला है, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान पर। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है तब्दील करना और सिग्निफिकेंट मार्क का मतलब है गहरा असर। पैराग्राफ नंबर 2, once the language of a few nations, English has become the dominant medium of digital communication, education, entertainment and commerce. अंग्रेज़ी जो पहले सिर्फ चंद ममालिक की ज़ुबान थी, अब ये डिजिटल राब्ते, तालीम, तफरीह और तिजारत की सबसे अहम ज़ुबान बन चुकी है। कॉमर्स का मतलब है तिजारत। However, as English spreads across borders through digital platforms, it evolves in fascinating and sometimes controversial ways. ताहम जब अंग्रेज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में फैलती है, तो इसमें दिलचस्प और बाज़ औक़ात मुतनाज़ तब्दीलियाँ आती हैं। Controversial का मतलब है मुतनाज़। Here we will try to explore how digital globalization has impacted the English language by altering its vocabulary, grammar, communication style and cultural identity. यहाँ हम देखेंगे कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज, ग्रामर, अंदाज़े गुफ्तगू और सकाफ़ती शनाख्त पर किस तरह असर डाला है। Paragraph number 3, one of the most obvious effects of digital globalization on English is the explosion of new vocabulary. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का अंग्रेज़ी ज़ुबान पर सबसे नुमाया असर नए अल्फाज की तेज़ी से बढ़ती हुई तादाद है। एक्सप्लोजन का मतलब है तेज़ी से बढ़ना। The internet has given rise to hundreds of neologisms, newly coined words that are now commonly used in everyday communication. इंटरनेट ने सैकड़ों नए अल्फाज मुतारिफ करवाए हैं जो अब रोज़मर्रा गुफ्तगू में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। Words like hashtag, selfie, unsent and meme were either invented or popularized through social media platforms. हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड और मीम जैसे अल्फाज या तो ईजाद किए गए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मकबूल हुए। Additionally, abbreviations such as LOL, VTW and DM have become an integral part of digital language. इसके अलावा LOL, VTW और DM जैसे मुखफ़्फ़ात भी डिजिटल ज़ुबान का अहम हिस्सा बन चुके हैं। एब्रीविएशन का मतलब है मुखफ़्फ़ात, यानी जब हम किसी बड़े वर्ड के इनिशियल लेटर्स को लेकर एक शॉर्ट वर्ड बना देते हैं, तो उसे मुखफ़्फ़ात कहा जाता है, यानी एब्रीविएशंस। These terms, born out of the need for speed and efficiency, reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs. ये इस्तिलाहात जो तेज़ी और आसानी की ज़रूरत के तहत वजूद में आईं, इस बात को ज़ाहिर करती है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जदीद राब्ते की ज़रूरियात के मुताबिक मुसलसल खुद को ढाल रही है। Paragraph number 4. Another major shift involves the blending of English with other languages and local expressions. एक और बड़ी तब्दीली अंग्रेज़ी ज़ुबान का दूसरी ज़ुबानों और मकामी अंदाज़े इज़हार के साथ मिल जाना है। लोकल एक्सप्रेशंस का मतलब है मकामी अंदाज़े इज़हार, यानी किसी ख़ास इलाके के लोगों का जिस तरह बोलचाल का तरीका होता है, उसे मकामी अंदाज़े इज़हार कहा जाता है। Since English is often used as a global lingua franca, a bridge language between speakers of different native tongues, it absorbs words and phrases from a wide range of cultures. चूंकि अंग्रेज़ी अक्सर एक आलमी राब्ते की ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो मुख्तलिफ मादरी ज़ुबानें बोलने वाले लोगों के दरमियान पुल का काम करती है, इसलिए ये मुख्तलिफ सकाफ़तों से अल्फाज और जुमले अपने अंदर शामिल कर लेती है। ये लफ्ज़ लिंगुआ फ्रैंका इटालियन ज़ुबान का लफ्ज़ है। लिंगुआ का मतलब है ज़ुबान और फ्रैंका का मतलब है गैर मुल्कियों की। इस पूरे लफ्ज़ का मतलब है कि गैर मुल्कियों की ज़ुबान, यानी कोई ऐसी ज़ुबान जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपस में राब्ते के लिए इस्तेमाल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्म्स लाइक हिजाब, सुशी एंड एस्थेटिक्स आर यूज्ड फ्रीली अक्रॉस इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स, इवन इफ दे कम फ्रॉम अरेबिक, जापानीज और ग्रीक। मिसाल के तौर पर हिजाब, सुशी और एस्थेटिक्स जैसे अल्फाज अंग्रेज़ी ज़ुबान, सोशल मीडिया और ब्लॉग्स में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अगरचा इनका ताल्लुक अरबी,
जापानी और यूनानी जुबान से हो। In online spaces, it is common to see people mix English with their native languages, a practice called code switching. ऑनलाइन दुनिया में ये आम बात है कि लोग अंग्रेजी को अपनी मादरी जुबान के साथ मिलाकर बोलते हैं, जिसे कोड स्विचिंग कहा जाता है। This has resulted in hybrid dialects like Taglish and Singlish, showcasing the linguistic flexibility digital globalization has encouraged. इसके नतीजे में टैगलिश और सिंग्लिश जैसी मिली जुली बोलियां वजूद में आई हैं, जो इस लिसानी लचक को जाहिर करती है जिसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने फ़रोग दिया है। पैराग्राफ नंबर 5, ग्रामर टू हैज़ नॉट बीन लेफ्ट अनटच्ड। ग्रामर भी इस तब्दीली से महफूज नहीं रही। While traditional grammar rules still apply in formal writing, the rise of texting, tweeting, and chatting has created a more relaxed approach to sentence structure and punctuation. अगरचा रस्मी तहरीर में रवायती ग्रामर के असूल अभी लागू होते हैं, लेकिन टेक्सटिंग, ट्वीटिंग और चैटिंग के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने जुमलों की साख्त और रमूज़ औकाफ के अंदाज को ज़्यादा आसान और गैर रस्मी बना दिया है। On platforms like Twitter, where characters are limited, users often omit articles, punctuations, and even capitalization to save space. ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां हरूफ की तादाद महदूद होती है, सार्फिन जगह बचाने के लिए आर्टिकल्स, रमूज़ औकाफ और हत्ता के बड़े हरूफ का इस्तेमाल भी छोड़ देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ सेंटेंस लाइक आई एम गोइंग टू द स्टोर माइट बी शॉर्टन टू गोइंग टू स्टोर। मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू द स्टोर जैसे जुमले को मुख्तसर करके गोइंग टू स्टोर लिख दिया जाता है। While some see this as a decline in language standards, others argue that it reflects a creative adaptation to new communication tools. कुछ लोग इसे ज़ुबान के मयार में कमी समझते हैं, जबकि दूसरे इस बात पर जोर देते हैं कि ये नए ज़राए अबलाग के मुताबिक ज़ुबान की एक तख्लीकी तब्दीली है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पैराग्राफ नंबर 1 से पैराग्राफ नंबर 5 तक की उर्दू ट्रांसलेशन। पैराग्राफ नंबर 6 से 10 की उर्दू ट्रांसलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।